Hello friends, my name is Dr. Vivek Modi, and in today's video I am going to talk about the road ahead with this persistent corona challenge. It is going to be a bit longer and it is going to be a mix of Hindi and English. तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, अंत तक देखें और इसमें कही हुई बातों को जहाँ तक हो सके पालन करने की कोशिश करें. So let's start. First and foremost, understand that the corona challenge is likely to be there for at least next few months. इस बात को अपने मन में बैठा लेना है कि ये जो कोरोना की समस्या है बहुत जल्दी हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है. अब तक की जानकारी डेटा टिल टुडे सजेस्ट दैट अगर कल कुछ चेंज हो जाता है तो वी डोंट नो. नाउ let's understand what are we supposed to do so that we can do our best to deal with this situation. सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो परिस्थिति है ये एक अद्भुत परिस्थिति है. These are unprecedented times. ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है. Extraordinary times requires extraordinary measures और इसीलिए हम ये लॉकडाउन और इतने सारे मेजर्स देख रहे हैं. तो हमको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये जो भी परिस्थिति है इसको समझना है और स्वीकार करना है. वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज इफ़ वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट वी विल बी टायर्ड. हम थक जाएंगे इससे लड़ते लड़ते अगर इसको स्वीकार नहीं किया. और वी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. सम ऑफ अस मे गेट एंग्री ओवर इट और उससे क्या होगा? वी मे बिकम कैजुअल. हमें कैजुअलनेस आ जाएगी. हम इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाएंगे और उसको गंभीरता से फॉलो नहीं कर पाएंगे. इसलिए सबसे पहली चीज़ इसको समझना है और इसको स्वीकार करना है. जैसे ही हम समस्या को स्वीकार करते हैं हम में उससे लड़ने की सोच और क्षमता आने लगती है. विल बी एबल टू फाइट इट आउट इफ़ वी एक्सेप्ट इट. नंबर 2, we have to remain good team players. Mask should become part of your attire. मास्क आपके पहनावे का एक हिस्सा बन जाना चाहिए. नॉर्मल होम मेड मास्क विथ एनी क्लोथ इज गुड इनफ. नेक्स्ट थिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल रूटीन. अगले कुछ महीनों तक फिज़िकल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाकर चलना, दूरी बनाकर रहना, दूरी बनाकर बात करना, ये हमारी आदत में आ जाना चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए. सो वेर एवर वी आर गोइंग वी मस्ट मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंसिंग. इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन विदाउट अ मास्क, अवॉइड टॉकिंग टू दैट पर्सन और मेंटेन एटलीस्ट 6 to 8 feet ऑफ गैप. अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो आप कम से कम 6 से 8 फीट का गैप रखकर उससे बात कीजिए. नेक्स्ट थिंग, हैंड वॉशिंग एज गवर्नमेंट इज सजेस्टिंग, एवरीबडी इज सजेस्टिंग, अगेन शुड बिकम पार्ट ऑफ आवर हैबिट. अब आते हैं अगली बातों पर कि क्या होने की संभावना है. देखिए, लॉकडाउन परमानेंट नहीं रह सकता है. इट इज़ गोइंग टू बिकम एन अनवायबल ऑप्शन. सो सूनर और लेटर गवर्नमेंट हैज़ टू ओपन इट, बट देयर विल बी लॉट ऑफ लिमिटेशंस, lot of rules and guidelines, so we have to follow it. लेकिन कोरोना के खिलाफ आज भी सबसे बड़ा हथियार क्या है? What is the biggest weapon in today's understanding against corona? It is nothing but our immunity. So this is like nature's warning. प्रकृति ने हमको एक चेतावनी दी है कि अच्छी स्वास्थ्यवर्धक आदतें डाल दो अन्यथा समस्या में पड़ जाओगे. नेचर हैज़ वार्न्ड अस टू चूज बिटवीन हेल्दी एंड नॉट सो हेल्दी हैबिट्स. सो इम्यूनिटी बिल्डिंग हैबिट्स शुड बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. दिस डिमांड्स अ सटल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. सो बिफोर वी गो अहेड, a small note that many of the things which I will express, some of you may not agree to it. ऐसा संभव है कि आप में से कुछ लोग मेरी बातों से सहमत न हों.
खास करके खाने को लेकर, डाइट को लेकर पीपल हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज़। तो बहुत संभव है कि आपके विचार कुछ और हो, आपकी मान्यता कुछ और हो, और मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप शायद सहमत ना हो। तो ये स्वाभाविक है कि whenever we listen a view which is contrary to our present belief, we tend to disregard it or we don't like it. तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो भी आप सुन रहे हैं वो खुले दिमाग से सुनिए। उसके बाद पसंद आए तो स्वीकार कीजिए। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, वेलनेस पे पढ़ता रहता हूँ, वेलनेस की वर्कशॉप लेता हूँ। तो इस बारे में जो भी कह रहा हूँ वो विज्ञान सम्मत कहूँगा। आई विल टॉक इन लाइन विद द प्रेजेंट साइंस, दैट मच आई कैन से। Rest of the things you can take your own decision. So with that said, let's begin. So there is one acronym, SEED, seed. S का मतलब है sleep, E का मतलब है emotions, दूसरे E का मतलब है exercise और D का मतलब है diet. अब इसको ध्यान से समझते हैं, मतलब क्या है इसका। सबसे पहला नींद। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहनी है तो अच्छी नींद का होना बहुत आवश्यक है। अ गुड 6 to 8 hours of sleep, in fact 7 to 8 hours of sleep is of paramount importance. The value of sleep in determining our immune response is hugely underrated. साधारण इंसान नींद की अहमियत को समझ नहीं पाता है, इसको बहुत ही कम करके आंकता है। तो बहुत सिंपल है, कम से कम 7 से 8 घंटे रोज़ सोना है, और इसमें दो चीज़ है, क्वांटिटी, क्वालिटी। 7 घंटे सोने के बावजूद भी हमको नींद का पूरा लाभ न मिले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमारी नींद, आवर स्लीप नॉर्मली हैपन्स इन 90 मिनट्स साइकिल्स। तो 90 मिनट के साइकिल में हमारी नींद होती है। तो उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, और हर 90 मिनट के अंदर डीप स्लीप का एक साइकिल भी आता है। डीप स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इट हील्स आवर बॉडी। बॉडी के रिपेयरिंग का काम होता है नींद में। इट हील्स आवर बॉडी। सो रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सो इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस नींद में होते हैं, इसलिए नींद को अच्छे से करना है। अब इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, चाय कॉफ़ी 5 बजे के बाद अवॉइड करना है। चाय और कॉफ़ी का असर आपकी नींद की क्वालिटी को कम करता है। आप अगर सोएंगे 8 घंटा, लेकिन आपने नींद करने से 1 घंटा पहले चाय पी है, तो आप उस 8 घंटा को 7 घंटा काउंट कर सकते हैं। सो इट टेक्स अवे द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। आपका जो स्लीप साइकिल होगा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी चीज़, अंधेरा करके सोएं। कमरे में गहरा अंधेरा है तो नींद अच्छी आती है। कमरा थोड़ा ठंडा रहे तो नींद अच्छी आती है। नींद के पहले स्नान कर सकते हैं। कंसीडर टेकिंग बाथ बिफोर स्लीप। यू कुड ऑल्सो कंसीडर हैविंग सम एक्सरसाइज आफ्टर इवनिंग मील। सो खाना खाना और उसके 3 घंटे बाद सोना, इस बीच में हल्का सा व्यायाम कर सकते हैं ताकि नींद और अच्छी आए। You could also listen some music. Meditation can help improving your sleep. Yoga Nidra can help improving your sleep. You may have a glass of milk before sleeping, that is fine. Don't forget to wash your mouth after that. So all these things will improve the quality of your sleep. As I told you, 7 to 8 hours of quality sleep will help you boost your immune system. Now coming to E, emotions. Emotions are again, they play a huge role in the way your immunity works. अभी जो माहौल है उसके अंदर तनाव होना स्वाभाविक है. It is natural to be a bit tensed in current scenario. People are having challenge related to their finances. Economy is challenged. Health is challenged. Every day on social media, on television, we are looking at lot of negative news. Maybe some people may have somebody in their neighborhood or in their relations
who is affected by corona, or maybe we ourselves are affected by corona. So all this would naturally create some stress. थोड़ा सा चिंता इससे स्वाभाविक रूप से होगा. So how do we handle emotions? नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस स्ट्रेस रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, और स्ट्रेस रेस्पॉन्स जैसे ही क्रिएट होता है हमारा इम्यून सिस्टम शट हो जाता है. इट गिव्स यू फ्लाइट एंड फ्राइट रिएक्शन. एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल अपने ब्लड में बढ़ता है और उससे आपका इम्यूनिटी टेम्परेली शट हो जाता है. तो बहुत ज़रूरी है कि पैनिक मोड, स्ट्रेस मोड में न रहे. तो इसके लिए वैसे तो मैं एक वीडियो पूरा बना चुका हूँ, जो कि मैं इधर आई बटन में दे दूँगा और आप उसको देख सकते हैं. बट सिंपल थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस. सेकेंड थिंग, डीप स्लो स्मूथ रिदमिक ब्रीदिंग. अच्छे से उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है अपना. और कुछ चीज़ें आप इमोशंस को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं. मेडिटेशन अगेन हेल्प्स यू लॉट. आप जितना ध्यान करेंगे उतना आपको पॉजिटिव इमोशंस रखने में सहायता मिलेगी. उसके अलावा क्या कर सकते हैं? गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग. किसी न किसी काम में लग जाइए. कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हो सकती है, कुकिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, नहीं तो कुछ अच्छा कविता सुन लिया. अगर किसी को भजन कीर्तन करना है तो उसमें लग सकते हैं आप. किसी भी एक चीज़ में इन्वॉल्व होइए. इन्वॉल्व होना इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेटिव एक्सपीरियंस. इसको फ्लो का स्टेट बोलते हैं. जब आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप किसी काम में इतने मन से लग गए कि आसपास क्या चल रहा है वो सब कुछ भूल गए. ये जो स्थिति होती है ये बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए. तो दिन में कम से कम कुछ समय ऐसा करें. इसके अलावा कुछ हल्के फुल्के टीवी सीरियल्स देख सकते हैं जो कि आपको थोड़ा हंसाए, वो आप कर सकते हैं. और अपने दोस्तों मित्रों से कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं जिससे आपका मूड थोड़ा लाइटन अप हो जाए. अपने आप को आइसोलेट करने से बचाइए. आइसोलेशन, लोनलीनेस इज़ नॉट गुड फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर योर इमोशंस. तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपका इमोशंस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, एंड दैट विल नॉट हैम्पर योर इम्यूनिटी. सो डील विद द चैलेंज विद करेज बाय एक्सेप्टिंग इट and not closing your eyes and running away. Next, we move on to exercise. Exercise में क्या करना है? 20 to 30 minutes of exercise every day. And exercise which makes you sweat and pant for breath. ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे आपको थकान महसूस हो, पसीना आए, आपकी सांस फूले. अगर आप स्वस्थ है, आपको कोई हृदय की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रिकमेंडेड है. अब कौन सी एक्सरसाइज करना, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं. आप योगासन कर सकते हैं, आप चाहे तो एरोबिक्स कर सकते हैं, आप चाहे तो वेट्स उठा सकते हैं जिम में जैसे उठाते हैं, आप चाहे तो सिंपली कुछ गेम खेल सकते हैं जिसके अंदर अगर आपके अपार्टमेंट में कुछ इस तरीके की सुविधा हो तो वो कर सकते हैं. और कुछ नहीं तो आप अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरिए और ऊपर चढ़िए 3-4 बार. उससे भी आपका सांस फूल जाएगा. लेकिन एक बार कम से कम ऐसा होना चाहिए कि सांस फूले और पसीना आए. आपकी हार्ट रेट डबल होनी चाहिए आइडियली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. और कुछ नहीं तो आप म्यूज़िक लगा के डांस कर सकते हैं. आपको फिज़िकल थकान आनी चाहिए. बॉडी के ऊपर हल्का सा स्ट्रेस पड़े जिससे पसीना आए, थकान आए. मेंटल स्ट्रेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, बॉडी का स्ट्रेस. और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है. मॉडरेट एक्सरसाइज इज़ आइडियल. एक्सरसाइज इज़ अ बिग इम्यूनिटी बूस्टर्स. मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट. नॉट ओनली दैट, एक्सरसाइज विल इम्प्रूव योर स्लीप. एक्सरसाइज विल इम्प्रूव एवरी अदर एस्पेक्ट, योर इमोशंस एंड इवन योर डाइट. you'll be able to digest it well. You'll be feeling more hungry. You'll be able to eat well. You'll be able to have more self control. तो एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसे मिस मत कीजिए. अब अंतिम बिंदु आ गया डाइट, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ आवश्यक चीज़ों को मैं ज़रूर मेंशन कर देता हूँ. सबसे पहला, हमारा जो भारतीय भोजन है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता है, शर्करा की प्रधानता है. तो हम जो भी खाते हैं उसमें नेचुरली कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं. तो इसके लिए सबसे पहला काम डाइट में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कट डाउन ऑन वाइट शुगर. जो आप टेबल शुगर लेते हैं
चाय में, कॉफ़ी में, दही में, लस्सी में, आप जैसे भी इसको लेते हैं, जितना हो सके उसको कम कर दीजिए, हो सके तो ज़ीरो कर दीजिए। मैं खुद चाय बिना शुगर की पीता हूँ और थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी आपको। सो दैट इज़ वन सिंपल स्टेप जो कि ज़रूर आपको सोचना चाहिए आप ले। और ऐसा नहीं कि आप शुगर बंद करें तो उसमें गुड़ डाल दें। अगर शुगर 100 में से 90% ख़राब है तो गुड़ 80% ख़राब है। कोई बहुत बड़ा आपको गुड़ से एडवांटेज हो जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, गुड़ में चलो विटामिन सी, आयरन आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आवश्यकता से अधिक अच्छा नहीं है। तो जहाँ तक हो सके इसे आप कट ही कर दीजिए। इसके अलावा हमको शुगर किस में आती है? सारे पैक्ड फूड कहीं ना कहीं से उसमें शुगर सिरप होती है, उसमें फ्रक्टोज सिरप होती है। तो आपके सारे बिस्किट्स, स्पेशली क्रीम बिस्किट्स, सारे मीठे बिस्किट्स, इसके अलावा सभी प्रकार के कोलास, ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरिएटेड और नॉन एरिएटेड, वो जो पैक्ड जूसेस आते हैं जिसमें लिखा होता है नो शुगर नो प्रिजर्वेटिव एडेड, इंक्लूडिंग दैट, जितना भी पैक्ड फूड है उसको जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अब नेक्स्ट, आफ्टर शुगर, नॉर्मली हम लोगों के खाने में फ्रूट और सब्जियां जितना अपेक्षित है उससे कम होती है। यूजुअली वी सी इन आवर डाइट the component of fruits and vegetable is lesser than what is recommended, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। more fruits and more vegetables. Which fruit? All kind of seasonal fruits are fine. Now there was one question that during this corona crisis should we have fruits and salads and vegetables? नहीं तो मुझे भी उससे कोरोना आ जाएगा। See, if you wash it properly, if you boil it, if you give it a temperature shock, it is pretty safe. So do not avoid fruits and vegetables for the fear of corona. Just wash it properly, boil them and eat. Give it a temperature shock. Let us say if you are having just kheera or tomato, cucumber or tomato, just put them into boiled water for a minute and take it out. It's completely safe. You can have it now. So increase the amount of fruits and vegetables. What do they give us? They give us important minerals and vitamins. Vitamins are the cornerstone for your immunity, and we need all vitamins, not just vitamin C, not just vitamin D, not just vitamin B complex, all kind of vitamins we need, which primarily comes from our fruits and vegetables. So have all those things. If you are not able to have, then consider having supplements. What kind of supplements? You can have B complex supplements, zinc, vitamin C, vitamin D. One important aspect is majority of the people are missing sunlight. So please see, if you can expose yourself to sunlight for 20 minutes a day, do it. It will make a huge difference. So go on your terrace, or if in your balcony you are getting sunlight in a particular time of the day, please spend there some time. Expose your body to sunlight to as much as possible. Now next point in the diet is avoid all kind of junk food. When I say junk food, usual junk food at our homes, what we get is bread, pizza, burger, all these kind of things. Maybe homemade, but if you are getting the base from outside, it is junk food. And sooner or later, lockdown will open, restaurant will open, and home delivery will be permitted. Please control yourself during that time. Many of you would be waiting for all these places to open. It is not recommended to have outside food. So as far as possible, avoid outside food even after the lockdown for next few months. So these are few things about diet. Now there comes a question about should we have non-veg or not. So those who eat non-veg can very much have it. Within limits, any kind of balanced diet is fine. Eating non-veg does not increase the chance of getting corona. So those who have non-veg normally can have in moderation. Okay. One more aspect is hydration. Liquids. Have enough fluids. We are anyway getting into summer. गर्मी आ रही है वैसे भी, तो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें, मतलब पानी, जूस, नारियल पानी, बटर मिल्क, जो भी आपको अच्छा लगे नेचुरली
होममेड वो आप लीजिए। बाहर के एरिएटेड पैक्ड जूसेस अवॉइड कीजिए, दे आर नॉट रिकमेंडेड नो मैटर व्हाट इज़ रिटन ऑन दैट। ठीक है, बॉटम लाइन इज देयर इज़ नो अदर वे देन चूजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। If you choose all these things, within few weeks your immunity will be better. So consider all these things, and all your home remedies, masalas which are typically part of Indian kitchen, like your turmeric, haldi, or your ginger, or curry patta, all these things are good for your immunity. Have them in moderation, do not overdo it, do not overdo it। उसको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है। मॉडरेशन में आप सब कुछ ले सकते हैं, आप अदरक ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, लहसुन, करी पत्ता, मॉडरेशन में। जिसको गिलोय लेनी है गिलोय ले सकता है, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें अच्छी है, पर मॉडरेशन में। ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम यही चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा, इम्यूनिटी बढ़ती है इसलिए। मॉडरेशन में ये सारी चीज़ें परमिसेबल है। तो डाइट को लेकर ये कुछ प्रमुख बिंदु है, इन सब को आप फॉलो कीजिए। मेडिटेशन को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। मेडिटेशन इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी फॉर श्योर। किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहिए, क्रिएटिव एक्टिविटी कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर इमोशंस। तो ये सारे प्रमुख बिंदु थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, गिव इट ए थम्स अप, और इससे जहाँ तक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके और भी कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई टू मेक more videos on that. Thank you so much for listening to me. Stay safe. See you again.